आरक्षण पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक वर्ग मानता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है आरक्षण को लेकर उसको आगे बने रहना चाहिए। जॉब प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन होना चाहिए। आरक्षण पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक वर्ग मानता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जो गरीब है उसे मिले। उसको लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? बिल्कुल जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है आरक्षण को लेकर उसको आगे बने रहना चाहिए। लोगों का तर्क ये है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10 साल 20 साल के लिए किया गया था। बिल्कुल नहीं, संविधान में 10 साल के लिए व्यवस्था या 20 साल के लिए की गई थी, लेकिन उसके साथ में ये भी लिखा गया था, ये शायद उनकी आशा अपेक्षा रही होगी कि 10 साल में ये सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी। तो अगर आपने पहले 10 साल में पंचवर्षीय योजना में कहा कि देश से गरीबी उन्मूलन कर दिया जाएगा, गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ, तो क्या आप गरीबी उन्मूलन के प्रयास बंद कर देंगे? तो अगर आरक्षण से जो लाभ, जो स्थिति, जो आउटकम संविधान बनाने वालों लोगों ने किया होगा वो नहीं मिली, तो आपको आरक्षण को जारी रखना है। कब तक जारी रखना है? तब तक जारी रखना है जबकि उन वर्गों को जो कि जिनको आरक्षण मिल रहा है उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाए तो आप हटा लीजिए आरक्षण। ठीक। जॉब प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन होना चाहिए। जन स्वराज में हम लोग इसके आगे जाकर बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने जॉब में रिजर्वेशन दे दिया, इतनी बड़ी राजनीति होती है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरियों में 23 लाख लोग हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबकी गणना कर लीजिएगा तो टोटल 23 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी है। प्रतिशत के टर्म में हुआ 1.97%। मतलब 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसको मिला है ना आगे मिलने वाला है। और उसी 2% में रिजर्वेशन 20% होना चाहिए कि 60% होना चाहिए, उसी में लड़ा कर पूरे समाज को मार दिया। अब लोग कहते हैं भैया प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, चलो उसको भी जोड़ दो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर दो तब भी 25% होगा, 30% होगा। भाई 40% समाज है जो इसके पास ना सरकारी नौकरी है, ना उसके पास प्राइवेट नौकरी है, ना उसके पास जमीन है, ना शिक्षा है, उसको तो इसका लाभ मिल ही नहीं सकता है। तो समानता की जो बात है, जो जन स्वराज के संविधान में हम लोग लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो समानता का अधिकार शिक्षा में, भूमि में, पूंजी में, ये तीनों में होना चाहिए। तभी आपको सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ अगर ये तीनों करोगे तभी आपको समाज में समता मूलक समाज की जो परिकल्पना लोग करते हैं तभी वो आपको देखने को मिल सकती है। और जनस्वराज आएगा तब जब टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अब जनता पूछती है कि जनस्वराज में टिकट पाने का क्या आधार होगा? क्यों ये सवाल बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो मुझसे कहे कि प्रशांत जी ने कहा था कि सारे यूट्यूब पत्रकारों को बचा लेंगे, कोई केस वोस हुआ, बाद में भुला गए। फिर कुछ लोग कहे कि वाईफाई लगवाने कहे थे, वो भी नहीं लगवाए हमारे लिए। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं और कई सारे, अब कर्पूरी ठाकुर जी के शायद कोई खानदान से भी आपके यहाँ ज्वाइन कर लिया है या कई और दूसरी पार्टी से। अब वो कह रहे हैं वो बाकी पार्टी से भी लेने लगे हैं। तो फिर हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा हम बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने जन स्वराज अभियान जब शुरू हुआ तो एक स्टडी कराया था, एक आंकड़ा जारी किया था। पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं वो किसी भी दल से बने हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही, ये रिवीलिंग डेटा है, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक पिछले 30 वर्ष में बने। दल कोई भी रहा हो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो भाजपा के नेता हैं। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी जी जब कांग्रेस का राज था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का राज आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक मंत्री बने। जब नीतीश जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री शकुनी चौधरी बने। जब मांझी जी बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज जब भाजपा को भी बनाना हुआ तो उसको भी कोई सामान्य कुशवाहा नहीं मिला, उसको शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला। तो कुछ चंद परिवारों का राजनीति पर ऐसा कब्जा है कि उससे बाहर राजनीति जाती ही नहीं है। आपको लगता है कि हम कांग्रेस को हटाकर लालू को लाए, लालू को हटाकर नीतीश को लाए, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में, उनके सरकार में, उनके विधायक दल में वही लोग हैं जो पिछले थे या उनके चट्टे बट्टे ही हैं, उनके परिवार वाले हैं। अब आपका आधार
तो जनसुराज ने ये कहा कि नहीं, कम से कम 2/3 लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे, 243 में 2/3 लोग ऐसे चुनाव लड़ेंगे जो जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हों, जो ज़्यादातर लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी नहीं होंगे। अब आप ये कहेंगे 100% क्यों नहीं, इस पर भी बड़ी लंबी चर्चा चली है कि भैया इन 1200 परिवार को तो आप बैन ही कर दो। हाँ, लोग ये कहते हैं जोश में आके, लेकिन जब सब बदल रहे तो ये भी बदल दो। लेकिन बहुत चर्चा के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इसको अगर संविधान में हम लोग लिख देंगे तो उन 1250 परिवारों के साथ ये गलती हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। उसमें संभव है कि बहुत कुछ अच्छे लोग भी हों।